औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने डिजिटल चैनल पर अशरफ आसमी एडवोकेट आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है जो कि सिविल पिटिशन नंबर 3989/2022। अब ये लेटेस्ट जजमेंट है, अभी तक किसी जर्नल में पब्लिश नहीं हुई। हम आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मटेरियल जो है इसका डाउनलोड करके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस केस को जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने और मिस्टर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने सुना। इन तीन जस्टिस साहबान ने ये केस सुना है। ये केस जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है। इसमें यह हुआ कि प्रॉपर्टी खरीदी गई और जो खरीदार था वो बकाया रकम देने के लिए तैयार था, लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की जा रही थी, तो खरीदार ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर दिया। उसने कहा जनाब कि ये मेरे जो है ना, ये मुझे प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कानून के तहत दावा तमील मुख्तस उसने सिविल कोर्ट लाहौर में कर दिया। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जी, उसका ये केस था। जब उसने दावा दायर किया, एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैसेस DW पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड लाहौर वर्सेस बेगम आनसा फजले महमूद एंड अदर्स, ये इसका टाइटल है। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने वो प्रॉपर्टी माल रोड वाली खरीदी, लेकिन वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आगे के जनाब ये हमें हैंड ओवर नहीं कर रहे और बकाया रकम नहीं ले रहे। उन्होंने इसे सिविल कोर्ट में लाहौर में दावा तमील मुख्तस फाइल किया, दावा दायर हो गया। अब अदालत ने हुक्म दिया कि जी ठीक है, जो आपकी सेल कंसिडरेशन बकाया रकम आपने भी इनको अदा करनी है वो अदालत में जमा करवा दें। उन्होंने वहां पर जो है ना कर दिया, वहां पर चेक दे दिया और साथ बैंक स्टेटमेंट भी दे दी, जिसमें ये जाहिर हो रहा था कि वाकई पैसे उनके अकाउंट में ये पड़े हुए हैं, यानी जितने उन्होंने बताए हैं, जितने रिक्वायर्ड है वो उस खाते में पड़े हुए हैं। अब जब उन्होंने वो पैसे जमा करवा दिए तो ये तकरीबन 5 अरब 85 करोड़ 5,05,000 रुपये रकम बनती है। दुबई इस्लामिक बैंक का चेक दे दिया गया कराची का और बैंक की स्टेटमेंट भी दे दी गई। बैंक ने यह किया कि वो चेक को कैश करवा के अकाउंट में नहीं रखा, खजाने में नहीं रखा, बल्कि चेक अहमद को दे दिया कि इसको संभाल लो, कहीं चोरी ना हो जाए। अब वो जो पार्टी थी कि जनाब ये तो उसने सिर्फ चेक दिया है, उसमें उसने असल रकम तो जमा नहीं करवाई, कल को वो पैसे ना दे सके, चेक तो 6 माह के बाद नकारा हो जाना है, तो इस केस की फेट क्या बनेगी। तो आइए हम इसके हवाले से कुछ बात करते हैं। सिविल पिटिशन आर डेट जो सुप्रीम कोर्ट में गई है कि पिटिशनर फाइल्ड अ सिविल सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 9/11/2019 को उसने एक उस कंपनी ने जिसका नाम मैंने DW बताया, एक केस फाइल किया कि बंगलो नंबर S19R128 दी माल लाहौर मयरिंग 15 कनाल 9 मरला एंड 132 स्क्वायर फुट ये सूट प्रॉपर्टी है, ये इनका एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। इन्होंने ये सीनियर सिविल जज में ये केस दायर किया अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 6। द ट्रायल ऑफ द सूट वाज
असाइन टू द लर्नर ट्रायल जज फर्स्ट क्लास लाहौर। फर्स्ट क्लास जज ने इसको सुना। वाइल इशूइंग नोटिस फॉर कंसिडरिंग एड इंटरम रिलीफ द लर्नर सिविल जज वाइड ऑर्डर डेटेड 5/7/2022 पास एन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टैच्यू को subject to the deposit of the balance sale consideration amount till the next date of hearing। उन्होंने कहा जनाब हम आपको स्टे दे देते हैं कि ये प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट ना किया जाए, लेकिन आप जो सेल कंसिडरेशन बकाया रकम है वो बैलेंस जमा करवाएं। On 27/7/2022, the counsel for the parties appeared and the petitioner plaintiff tendered a check bearing, ये चेक नंबर जो है ना बताया हुआ है और रकम जितनी भी है 5 अरब 85 करोड़ 5 लाख 5 हज़ार जो है वो दुबई इस्लामिक बैंक का एक चेक बैंक को दे अदालत में जमा करवा दिया और साथ स्टेटमेंट भी दे दी जिसमें पता था कि पैसे बैंक में ये पड़े हुए हैं। ट्रायल कोर्ट ने हैंडेड इट ओवर टू द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इसे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को ट्रायल कोर्ट ने ये दे दिया टू रिटेन इट इन सेफ कस्टडी रादर देन इन कैशिंग द सेम, बजाय इसके कि उसको कैश करवा के रखा जाता, खजाने में जमा कराया जाता अदालत के, उन्होंने उस चेक को वैसे रख लिया। Thereafter, the respondent filed a civil revision in the Lahore High Court to assail the order dated 27/7/2022, which was taken up for hearing on 5/10/2022 and disposed with the direction to the learned trial court to deposit the subject matter check in a profit-bearing account so that at the conclusion of the trial, either of the parties may seek the benefit of the amount deposited pursuant to the court's order। वो पार्टी जिसने करना था मुआहदे पर अमल दरामद जिस पे होना था, यानी जो मालिक थी असल प्रॉपर्टी, उन्होंने हाई कोर्ट में आ गए कि जनाब इनको कहेंगे ये चेक बैंक में जमा करवाएं, पैसे जो हैं इसी चेक के जो हैं प्रॉफिट ताकि इसके अंदर साथ लगता रहे, ताकि वो रकम स्टेगनेट ना हो जाए और रकम मटेरियलाइज भी हो जाए। और ये जनाब हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि ठीक है जी ऐसा किया जाए। पिटिशनर जो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी फॉर हियरिंग द रिवीजन पिटिशन, लेकिन उसका फैसला उनके खिलाफ आया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने जनाब ना कहा कि हमने चेक जमा करवाया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने instead of in cashing and depositing the amount in a profit bearing scheme simply handed over the same to the almad for the court for safe study in order to avoid any possibility of misplacement of misrepresentation। ये तो वो था जो फैक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं। The initial order passed by the learned trial court in the pending list demonstrate that the learned counsel for the petitioner in the trial court appeared with the check along with the bank statement of the petitioner's company to establish the sufficiency of funds and capacity to pay the remaining consideration। ठीक है जी, वो चेक लेकर आ गया, साथ बैंक स्टेटमेंट थी जिससे ये जाहिर होता था कि सफिशिएंट अकाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में रकम पड़ी हुई है और उसने चेक कोर्ट को दिया। ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको देख रही है। ये एस्टेब्लिश होता है कि पैसे उनके पास हैं। द लर्नर ट्रायल कोर्ट हैंडेड ओवर द चेक टू एलमद officer of the court to keep the said check in safe custody, but no order was passed for its encashment or retaining the amount in any profit bearing scheme till decision of the case। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फैसला ऑर्डर नहीं किया कि इसको इनकैश करवा दिया जाए, इसको बैंक अकाउंट में रखा जाए जिसमें प्रॉफिट भी साथ है। However, the learned high court after jotting down the entire controversy with regard to the order passed by the learned trial court held that by failing to issue direction for depositing the check in the profit bearing account, the learned trial court had committed a material illegality। अदालत ने कहा कि इसको प्रॉफिट अकाउंट में पैसे जमा करवाने चाहिए थे कैश करके उस चेक के। ट्रायल कोर्ट ने ये इलीगैलिटी की है और ये गलत किया है, ये हाई कोर्ट ने करार दे दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं जनाब कि जनाब हमारी तो पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांग है, हमको पैसे देने से गए तो नहीं, मुकर तो नहीं गए, तो हाई कोर्ट ने हमारा जो है ना ये गलत फैसला ये किया है। यहां पर फिर
In the case of Masses Kuwait National Real Estate Company Private Limited and others versus Masses Educational Excellence Limited and another 2020 SMER, this court held that a party seeking specific performance of an agreement to sell is essentially required to deposit the sale consideration amount in court. उसे रकम बैंक अदालत में जमा करवानी चाहिए। ये अदालत पहले भी 2020 SMER 171 में करवा चुकी है। इनफैक्ट बाय मेकिंग सच डिपॉजिट द प्लेंटिफ डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेबिलिटी, रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इससे ये साबित होता है। इसी तरह 2021 SMER 1108 का हवाला दिया गया है। तो ये बेसिकली इस चीज की दलालत करता है कि जनाब द कंट्रोवर्सी इन द प्रेजेंट लिस्ट इज germane to the controversy whether the learned trial court, after depositing the check, ought to have passed an order for its encashment rather than handing it over to the officer of the court for keeping it in his safe custody in order to avoid any possibility of misplacement or misappropriation, and whether the learned high court has rightly, ने कहा जनाब क्या सिविल कोर्ट ने सही फैसला किया था कि जनाब इसे संभाल के रख लो चेक में, और ये लोग फिर उधर आ गए कि इसे तो इससे पता ही नहीं चलता कि उसके पास पैसे बाद में ये ना हो के पैसे बैंक से वो निकलवा लें। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको इन कैश करा के बैंक अकाउंट में रखे जिसमें प्रॉफिट भी साथ शामिल हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार दे रही है जनाब द लर्नड हाई कोर्ट राइटली टुक जुडिशियल नोटिस ऑफ द डिस्पैरिटी एंड anomaly in the trial court's order for not investing the amount of check in some profit bearing scheme. In order to advance the cause of justice, the court may take judicial notice of some relevant facts. The doctrine of judicial notice is an exception to the general rule of evidence, including the taking of cognizance of certain known facts by the court, which may bring to its own aid for consideration. The mere submission of a check, even with the bank statement of particular period in court without its encashment, neither expressly means or denotes that the petitioner will surely maintain the equivalent balance in the bank account at all times, nor does it guarantee or represent that the cash flow of the equivalent amount will be maintained. जनाब चेक का मतलब ये नहीं है कि वो रकम वाकई उतनी रखेगा, उतनी देर तक रहेगी, मेंटेन भी रखेगा या नहीं रखेगा। इस रकम को शामिल होना चाहिए किसी प्रॉफिट बेयरिंग स्कीम में। तो जनाब क्या है जी, रेडीनेस एंड विलिंगनेस जाहिर करनी होती है कंसिडरेशन की रकम जमा करवा कर, जो है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आता है। दैट द वेंडी वाज नॉट इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट at least in terms payment of sale consideration as per the convenient, if not violative of any other essential terms of the contract which may debar the relief in terms of section 24. तो नाज़रीन इकराम, ये जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है जजमेंट, इसमें इसका खुलासा ये है कि द पर्सन सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज टू पुट अप ऑन शो दैट ही इज गियर्ड अप एंड fervent to perform his part of the contract, but the other side is circumventing or evading the execution of his obligation arising out of the contract. जिसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आ रहा है वो बंदा कहे कि मैं रेडी हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए, इसके लिए वो पैसे भी लेकर आता है, और दूसरा बंदा जो है वो जो जिसके साथ मुआहदा हुआ वो भागने की कोशिश कर रहा है, ये उसने साबित करना होता है। While deciding the suit for specific performance of a contract, the court has to consider and come to a decision regarding whether the plaintiff is ready and willing to perform his part of the contract, which is in fact substantiated by dint of conduct. ये जाहिर करता है उसके रवैये से कि वो वाकई इसको परफॉर्म करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो अगर वो पैसे बैंक में जमा हुए हैं, पैसे उसके पास है, वो रेडी है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए ही वो अदालत में आया है। एन incessant readiness and willingness is a condition precedent for claiming relief of specific performance, which in unison also conveys the state of mind of the vendee, his capability to pay, keenness and commitment. तो जब वो अपनी रकम जमा करवाता है बैंक में तो ये उसके लिए
रकम अदालत में जमा करवाता है तो उसका रेडीनेस, उसका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बताता है। तो ये थी जनाब हमारी आज की जजमेंट, जिसको हमने केस लॉ को डिस्कस किया। अपने डिजिटल चैनल से अशरफ आसमी एडवोकेट आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।